अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और एक और पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का ये पेपर है, रीडर की पोस्ट के लिए ये कंडक्ट हो चुका है आज यानी 21 फरवरी 2021 को। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं। मुकम्मल पेपर इसी एक वीडियो में मैं सॉल्व करके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल वाले आइकन पर भी क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इससे कबल भी मैं 2 पेपर एलडीसी की पोस्ट के लिए जो हो चुके थे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, उनको भी सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। और इसी तरह के मज़ीद पास्ट पेपर और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और इसके अलावा नए जॉब अलर्ट्स हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पेपर की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, रीडर के पेपर में भी 35 एमसीक्यूज़ हैं, 70 मार्क्स हैं और इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो भी 40 मिनट ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन्फोर्स्ड? 1973 का आइन कब इन्फोर्स यानी लागू किया गया, इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये 14 अगस्त 1973 को हुआ था जी। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 20 अक्टूबर 1972 को ये आइन क्रिएट किया गया। 19 अप्रैल 1973 को ये आइन रेटिफाइड यानी इसकी तौसीक की गई, इसको पक्का किया गया और देन 14 अगस्त 1973 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। स्वात एंड चित्राल ज्वाइंट पाकिस्तान इन, स्वात, चित्राल और दीर ये तीनों 28 जुलाई 1969 को पाकिस्तान के साथ शामिल हुए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 3 है, मंगला डैम कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन, मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन 1967 को कंप्लीट हुई, 1967 इज़ द करेक्ट आंसर और ऑप्शन बी है। 4 है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर ट्रीटी वाज साइंड इन, पाक चाइना बॉर्डर ट्रीटी ये साइन की गई 1963 को। 1963 में पाकिस्तान चाइना बॉर्डर ट्रीटी पे साइन हुए और पाकिस्तान चाइना बॉर्डर ट्रीटी को साइनो पाक एग्रीमेंट भी कहा जाता है। 592 किलोमीटर लेंथ है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की और 368 मील बनती है। 5वां है जी, जनरल ज़ियाउल हक हेल्ड जनरल इलेक्शन इन 1985, 28 फरवरी 1985 को जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल इलेक्शन करवाए। 6 पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक इन 1956, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1956 के आइन में पाकिस्तान के नेम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया था। 7 हाउ मैनी मेंबर्स वर लेटर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन डी है 10। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश सन्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। ठीक है, बेटों के नाम हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत कासिम इब्न मोहम्मद। और इसके अलावा जो बेटियां थी, बेटियों के नाम ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा। जो छोटी बेटी थी सबसे, उनका नाम हज़रत फ़ातिमा और वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी थी। ठीक है, उनके निकाह में थी। 10 है जी, प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग टू, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी फैमिली से थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, हाशमी फैमिली। और इन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो कुरैश का कबीला था। 11 है, इन द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्क एज अ शेपर्ड, शेपर्ड कहते हैं बकरियां चराने वाले को, फॉर बनु साद, शुरू में बनु साद कबीले के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई। 12 है, इन दी sacrilegious wars when Prophet Muhammad peace be upon him was 20 years of age, Quraysh and their allies were led by
सैक्रिलीजियस वॉर इसको हर्ब फज्जार भी कहा जाता है, और इसको लीड कौन कर रहा था? हर्ब बिन उमैया। हर्ब बिन उमैया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 13 है टू व्हाट प्रॉफिट दी ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। ज़बूर जो कि आसमानी किताब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। 14 टू व्हाट प्रॉफिट दी इंजील वाज रिवील्ड। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। और इसके अलावा तौरात बचती है, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। 15 आई सेड टू हर वाई आर यू स्लीपिंग। जी इसका इनडायरेक्ट बनाना है। आई आस्क्ड हर दैट वाई शी वाज स्लीपिंग। ठीक है जी। 15 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 16 अफरीदी प्लेज हारमोनियम एंड द सितार इज आल्सो प्लेड बाय हिम। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। सितार इज प्लेड बाय हिम आल्सो। 17 नंबर क्वेश्चन है ही हैड नॉट गिव अप द फाइट इवन दो ही वाज बैडली ब्रूज्ड। तो इसका जो बनेगा जी ही डिड नॉट गिव अप। द फाइट वाज नॉट गिवन अप बाय हिम इवन दो ही वाज बैडली ब्रूज्ड। इसका सी जो है वो करेक्ट है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 वी शुड अवॉइड tranquilizer in order to have a good health. Tranquilizer should be avoided by us in order to have good health. Option C इसका correct होगा। 19 his wife upbraided him for his irresponsible handling of the family finance. तो इसमें he was upbraided by his wife आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल है तो सिंगल के साथ वर नहीं आएगा और वाज आएगा। वाज है नहीं तो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस सही होगा। 20 है शी नेवर अंडरस्टूड मी व्हेन एवर आई सेड समथिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। व्हेन एवर आई सेड समथिंग आई वाज नेवर अंडरस्टूड बाय हर। 21 व्हेन आई एम अलोन आई हियर द फुटस्टेप्स ऑफ माई फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। The footsteps of my friend are heard by me when I am alone. The footsteps of my friend are heard by me when I am alone. Option C इसका correct है। 22 who is the father of computer? Option B correct है। Charles Babbage is the father of computer. 23 the fastest type of memory is cache memory. Option A correct है। A combination of 16 bits are called, ऑप्शन डी करेक्ट है, वर्ड। बिट सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का, और उसके बाद जब 4 बिट मिल जाते हैं तो निबल बनाते हैं, जब 8 बिट मिल जाते हैं तो बाइट बनता है, और अगर 16 बिट्स का कॉम्बिनेशन हो तो वो वर्ड बन जाता है। 25 द यूनिट दैट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी, CPU कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स। बेसिकली CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के ज़रिए से इन सबको कंट्रोल किया जाता है, सिग्नल भेजे जाते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस फंक्शन वगैरह को परफॉर्म करता है। ठीक है। 26 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट। ऑप्शन ए करेक्ट है जी। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट्स, और 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। इसी तरह से 1024 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। इस तरह से 1024 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। और इसी तरह से इनकी मेमोरी के जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं वो इस तरह इसी तरतीब से बनते जाते हैं। वॉर्म स्टैंड्स फॉर
राइट वंस रीड मैनी। ठीक है जी, ये MCQs कुछ LDC के पेपर में भी आ चुके हैं। 28 अ कंप्यूटर वायरस इज़ एक्चुअली इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वायरस भी बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हार्म करता है कंप्यूटर को, नुकसान पहुंचाता है हमारे डाटा को। 29 द यूनिवर्सिटी ऑफ अल कारोइन इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन मोरक्को। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच इज़ द करंट कैपिटल सिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। म्यांमार का जो कैपिटल सिटी है वो नेपिटिव है। ऑप्शन बी करेक्ट है, नेपिटिव। 31 विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का रकबे के एतबार से चागी है। 32 नेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जनरल अयूब खान। 1965 के इलेक्शन में इनको कामयाबी मिली थी और ये पहले फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। 33 द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ लोकेटेड एट। कहाँ है जी? ये है स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 34 नेम द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN हु रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इज़। ऑप्शन बी करेक्ट है, ट्रैगिवलाई। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना फर्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है, हुसैन शहीद सहरवर्दी। ये प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पहली बार चाइना का विज़िट किया। सो दोस्तों, इसी के साथ ये रीडर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम MCQs समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।